नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। गुरु गोरक्षनाथ महापुराण का 16वां भाग इस प्रकार है। राजा गोपी चंद गुरु की आज्ञा के अनुसार भद्रिका आश्रम में तपस्या के लिए जाते हुए अपनी भूख मिटाने के लिए रास्ते में भिक्षा मांगकर उद्र पूर्ति कर सफ़र करने आते हैं। जो भी गोपी चंद योगी को देखता वही आदर सम्मान करता। लोग कुछ समझाने का आग्रह करते, परंतु गोपी चंद किसी की बात पर ध्यान न देकर आगे चल पड़ते। चलते चलते गोपी चंद गोड़ बंगाले की निरमा नगरी के कुएं पर जा पहुँचे। यहाँ पर उनकी बहन चंपावती और राजा हुक्मचंद राज्य करते थे, जो गोपीचंद के समान ही धनाढ्य थे। चंपावती की दासी से जब गोपीचंद ने पानी पिलाने को कहा तो उसने गोपीचंद को पहचान लिया और महल में आकर उसने चंपावती तथा राजा हुक्मचंद को गोपीचंद के योगी बन जाने की बात बताई। राजा हुक्मचंद अपनी पत्नी चंपावती को डांटने फटकारने लगे कि गोपीचंद की इस प्रकार नगरी में आने से लोग क्या कहेंगे। महाराज हुक्मचंद का साला घर घर भिक्षा मांगता फिर रहा है। तुम्हारा भाई मूर्ख है, क्षत्रिय के घर जन्म लेकर शूरवीर बनने के बजाय संत बन गया। इसने अपने धर्म का नाश तो किया, साथ ही हमारा कुल भी लजाया है। ऐसे नालायकों को तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। अपने पति और ससुराल वालों की बातें चंपावती को पसंद नहीं आई। जब घर के दूसरे लोग भी बुरा भला कहने लगे तो राजा हुक्मचंद ने कहा, अब बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं। वे हमारे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगे और पास पड़ोस के लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, इससे तो अच्छा यही है कि उसे अपने गुड़साल में ठहराकर खाना खिलाकर बाहर से विदा कर दिया जाए। यह सोचकर राजा ने दासी को भली प्रकार समझाकर गोपीचंद के पास भेजा कि बहन चंपावती से भेंट करने के लिए राजा ने आपको बुलाया है। राजा के आज्ञा अनुसार दासी गोपीचंद के पास जाकर कहने लगी, आपको आपकी बहन और बहनोई ने बुलाया है। पहले तो गोपीचंद ने जाना सही नहीं समझा कि फिर बहन से मिलने की चाह में वे दासी के साथ चल पड़े। राजा हुक्मचंद की योजना अनुसार गोपीचंद को गुड़साल में ठहराकर राजा रानी को सूचना दी गई। तब रानी चंपावती ने भोजन का थाल सजाकर भाई के लिए बिछवाया। भोजन पहुंचने पर राजा ने कहा, तुम भोजन करो, तुम्हारी बहन शीघ्र ही आने वाली है। यह सुनकर गोपीचंद ने सोचा, मुझे मान अपमान से क्या लेना, अब तो मैं बैरागी हूँ, मेरा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, इसलिए भोजन छोड़ना उचित नहीं है। यह सोचकर वह प्रभु का नाम जप भोजन करने लगे। तब चंपावती की सास और नंद ने चंपावती से कहा कि तुम्हारा भाई कितना बेशर्म है, जो बहनों की गुड़साल में बैठा गप्पड़ गप्पड़ खाना खा रहा है। बहन से भाई की निंदा सुनी ना गई और उसने महल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। चंपावती की सास नदधुरानी जेठानी चंपावती का तारीफ कर रोने लगी और गोपीचंद को भरा बुरा कहने लगी। जब गोपीचंद ने अपनी बहन का मरना सुना और स्त्रियों को अशोभनीय बातें सुनी तो दासी से पूछा, ये रोना धोना कैसा हो रहा है। दासी ने बताया कि आपको योगी के वेश में देखकर आपकी बहन ने छत से छलांग लगाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसलिए महल की सब रानियां पटरानी को याद करके रो रही हैं और आपको भला बुरा कह रही हूँ। दासी की बात सुनकर गोपीचंद को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि माता की बात सुनकर मानकर मुझे ये नहीं आना चाहिए था, मुझ पर बड़ा भारी कलंक लग गया। भगवान, अब मैं क्या करूँ। उधर चंपावती का शव महल के लोग शमशान को ले जाने लगे तो गोपीचंद भी साथ में जाते जाते सोचने लगे कि मेरी तो बहुत अपकीर्ति होगी, इसलिए चंपावती का जिंदा होना परमावश्यक है। चंपावती की समाधि लगाकर जिंदा कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि बिना गुरु की आज्ञा के मुझे नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या बात बने, इसलिए गुरुजी का चमत्कार दिखाना चाहिए। ये सोचकर अपने बहनों से बोले, आप अभी इस शव को ना जलाएं, मैं अपने गुरु को लाकर चंपावती को जिंदा करवाऊंगा। अगर मैंने चंपावती को जिंदा ना करवाया तो नाथ पंथ का बड़ा भारी अपमान होगा। परंतु राजा हुक्मचंद गोपीचंद की बात की परवाह किए बिना ही उसे बुरा भला कहने लगे कि कहीं मुर्दे भी जिंदा होते सुने गए हैं। गोपीचंद बोले, सुना तो मैंने भी नहीं है, मगर मेरे गुरुदेव का प्रताप कुछ ऐसा ही है कि उनके यश का वर्णन करना छोटा मुँह बड़ी बात है। मैंने उन्हें 12 साल तक घोड़े की लीद के नीचे दबाए रखा, परंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उनके शिष्य कानिफनाद ने उन्हें यहाँ से निकाला और मुझे उनके प्रकोप से बचाकर क्षमा दिलवाई, परंतु किसी ने योगी की बात पर ध्यान नहीं दिया और शव जलाने को तैयार हो गए। तब गोपीचंद भी अपनी बहन के पास चिता पर बैठकर बोले, या मुझे भी इसके साथ जला दो या फिर 4 रोज़ मेरे कहने से ठहर जाओ। मेरे जल जाने से मेरे गुरु का क्रोध भड़केगा और वह तुम्हारे नगर को जलाकर भस्मी
बना देंगे। हुक्मचंद बोले, बड़ा गुरु वाला आया, अगर तेरा गुरु चमत्कारी है तो कुछ चमत्कार दिखा, हम यहाँ बैठकर 4 दिन तक शव की रक्षा करेंगे। निशानी के लिए चंपावती का बायां हाथ काट कर गोपीचंद को दे दिया। गोपीचंद चंपावती का हाथ लेकर गुरु को बुलाने हेलापटन नगरी के वापस लौटे। गोपीचंद के जाने के बाद शव को जलाकर राख पर कर दिया गया। गोपीचंद मुश्किल से 4-5 कोस दूर ही गए कि उन्होंने देखा कि सामने से जलेंद्रनाथ जोगी वायु वेग से आ रहे हैं। जलेंद्रनाथ जी को हेलापट्टन में ही योग माया द्वारा सारी दुर्घटना गोपीचंद के लौटने का पता चल गया था और तभी वह वहां से चल पड़े थे कि गोपीचंद के वापस आने से सभी की ये धरे पर पानी फिर सकता है। तभी उन्होंने प्राण शस्त्र की विभूति माथे पर लगाई हुई थी और ये अस्त्र निषाद राज के पुत्र का था। इसकी जानकारी धरती पर किसी को भी नहीं थी। इसकी सहायता से जलेंद्रनाथ 1 घंटे में 100 कोस दूर पहुंच गए थे। गोपीचंद ने गुरु के चरणों में गिरकर सब घटना बयान दी। गोपीचंद और जलेंद्रनाथ निर्मा नगरी गए। वहां महल के शोक के बादल छाए हुए थे। जब गोपीचंद और जलेंद्रनाथ ने राजभवन में प्रवेश किया तो हुक्मचंद ने जलेंद्रनाथ का तेज देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने उन्हें राज सिंहासन पर बैठकर खूब आदर सत्कार किया। जलेंद्र जोगी ने सब कुछ जानते हुए हुक्मचंद से कहा, राजा, चंपावती का शव लाओ जिससे मैं उन्हें जिंदा करूं। हुक्मचंद ने जलेंद्रनाथ के चरणों में गिरकर शव को जलाने की बात कही। तब गोपीचंद ने चंपावती का घटा हुआ हाथ जलेंद्रनाथ को पकड़ा दिया। उन्होंने संजीवनी विद्या मंत्रों के प्रभाव से चंपावती को जीवित कर दिया। जीवित होकर चंपावती जलेंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़ी। जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित किया था वैसे ही जलेंद्रनाथ ने चंपावती को। गोपीचंद और जलेंद्रनाथ जाने लगे तो राजा हुक्मचंद जलेंद्रनाथ योगी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगते लगे कि मुझ पतित को मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। एक रात यहाँ रुक कर रूखा सूखा भोजन कर मुझे आशीर्वाद दें। जलेंद्रनाथ और गोपीचंद एक रात के लिए ठहर गए और चंपावती से भोजन बनवाकर साले बहनोई और जलेंद्रनाथ जोगी ने एक साथ बैठकर खाया और आशीर्वाद देकर दोनों पति पत्नी को नाथपंथी बनवाया। अपना जूठा भोजन चंपावती को खिलाकर अमर बनाया और हुक्मचंद से बोले, गोपीचंद तप करने जा रहे हैं और राजा मुकुटचंद अभी नादान बालक हैं, उसके राजकाज पर ध्यान दें, उसकी उन्नति करना आपका धर्म है। आपका साया उसके सिर पर होने से कोई भी दुश्मन आंख ना मिला पाएगा। लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। हुक्मचंद ने गुरु की आज्ञा हंसी खुशी मान ली। अगले दिन सुबह दोनों चल पड़े। गोपीचंद तप के लिए बद्रिकाश्रम और जलेंद्रनाथ जोगी हेलापटन 6 माह रहकर मुकुटचंद को उपदेश देकर और कनफानाथ को साथ लेकर 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। गोपीचंद से मिले। गोपीचंद के तप का विवरण सुन सारी विद्याएं सिखलाई और देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाए।